गाइस बहुत दिन हो गए, ये जो मेरा लड़का निष्कर्ष है ये ट्यूशन जाता है, मैंने कभी इसका नोटबुक चेक नहीं करा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, मतलब इसका क्या चल रहा है। मैं ट्यूशन जाता है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ कि हाँ भाई ठीक है सही पढ़ रहा होगा, पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे। तो ये सोच के मैं चुपचाप से हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज इसको क्यों ना चेक करूँ कि इसको क्या क्या आता है। एक्चुअली आई एम ऑल्सो अ इंग्लिश टीचर, सो दैट्स व्हाई आई शुड चेक माई सन, है ना। सो आज देखते हैं इसको क्या क्या आता है, लेट्स चेक। इंग्लिश के काम से स्टार्ट करते हैं। मैं इसको संडे मंडे लिखने के लिए बोलता हूँ, देखता हूँ क्या करता है। तो निष्कर्ष तैयार हो लिखने के लिए? वैसे क्या क्या आता है? संडे मंडे जनवरी फरवरी सब आता है? हाँ मेरे को आता है। चलो ठीक है, आज देखते हैं तुम्हें क्या क्या आता है। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या आते हैं लेट्स चेक। सबसे पहले तुम एक काम करो, संडे मंडे जो होता है वीक्स नेम वो मुझे लिख कर दिखाओ। तो गाइस मैंने इसको संडे मंडे लिखने के लिए बोला है, तो लेट्स सी कि लिख पाता है या नहीं, क्योंकि मुझे चेक करना है इसको कितना आता है। तो much later. पापा लिख दिया संडे मंडे। Samurai sword on my back. ये क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? तो मैंने संडे मंडे लिखा है। संडे मंडे ट्यूसडे वीक्स नेम है ये? हाँ। वीक्स नेम ऐसे लिखते हैं? और क्या, मेरे सर ने तो यही सिखाया है। मतलब तेरे टीचर ने यही सिखाया, यही होता है? कभी चेक किया है टीचर ने? हाँ टीचर ने चेक किया है। इसका मतलब तो कुछ भी नहीं आता। चलो लेट्स सी, अब देखते हैं जनवरी फरवरी लिख के दिखा, वो आता है? हाँ। चलो वो मैं सिखाऊंगा। तो मैं जनवरी फरवरी लिख के दिखा देता हूँ पापा को। मैं बोलता हूँ कि मैंने Meanwhile, at the Krusty पापा हो गया। हो गया निष्कर्ष? अच्छा सारा जो जनवरी फरवरी दिया था मैंने अभी सारा लिख दिया। चलो मैं चेक करता हूँ अभी आके। अबे ये क्या है निष्कर्ष? ये जनवरी फरवरी है। हाँ। इसमें बता जे कहाँ है, ए कहाँ है, क्या राइटिंग है, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो जे है। ABCD आती है नहीं आती है? मेरे को तो आती है। ABCD आती है? तो एक काम कर, सारी चीज़ें छोड़, ABCD लिख के दिखा, मैं तुझे अब सिखाऊंगा। A for apple, B for ball, C for dog। चलो अब मैं और लिखता हूँ। 1 minute 37 seconds later. पापा हो गया। हो गया? हाँ आ रहा हूँ मैं, चेक ठीक है। करता हूँ। पहले अच्छी तरह चेक कर ले, अपने हिसाब से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है पापा। हो गया? हाँ हो गया। तो खुश हो जाएंगे आज देख के। गाइस लेट्स सी, ABCD कह रहा है निष्कर्ष की हो चुका है करके, जाके चेक करते हैं कि कैसे लिखा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी गलत लिखा हो उसने। अगर ये भी गलत लिखा होना गाइस मेरा दिल टूट जाएगा यार। मैं कहाँ भेजता था पढ़ने के लिए जो इसे कुछ भी नहीं आता। तो अब देखते हैं ABCD अगर सही लिखा हो तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि किसकी गलती है। ABCD अब चीज़ें चाहिए कि गाइस ABCD तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि इसको ABCD तो आता है, बट इसको कैसे कनेक्ट करना है, कैसे जोड़ना है, आई थिंक ये नहीं आता। तो मेरे ख्याल से मुझे इसे सिखाना पड़ेगा, इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये सीख सकता है। चलो बस ABCD तूने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो इससे मुझे ये पता लगता है कि ABCD तुझे आता है, बस इसको कैसे जोड़ जोड़ के लिखना है या कैसे करना है ये तुझे नहीं आ रहा। तो कोई दिक्कत नहीं, आज से मैं तेरा टीचर, ठीक है? मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है? हाँ ठीक है पापा। हैं? हाँ खुश है ना? हाँ ठीक है, मैं आज से स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट करते हैं अभी से, ठीक है? गाइस मैं इसको सिखाता हूँ। निष्कर्ष देख, जनवरी निष्कर्ष अब समझ में आ रहा है वहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? हाँ ठीक है। स्पेलिंग को समझ में नहीं आ रहा मुझसे पूछे, ऊपर क्या लिखा हुआ है स्पेलिंग बता। JANUARY। ठीक है, अब लिख, इसको ध्यान से और इसको पढ़ना है, एक एक वर्ड को 5-5 बार लिखना है, ठीक है? जिससे अच्छी तरह आ जाए, ठीक है ना? लिखो। JAN। हो गया निष्कर्ष? हाँ पापा हो गया। हो गया। आगे याद हो गया इसकी अच्छी तरह? कुछ पूछना है? हाँ पापा बस ये बताओ ये क्या लिखा है? क्या? ये वाला
क्या जनवरी मार्च क्या पूछना है? वो एफ से जो आता है उसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। किससे आता है? एफ से जो फरवरी से आता है। फेब्रुअरी, फरवरी। उसे कहते हैं फेब्रुअरी। ठीक है, ये सारे मंथ्स नेम है। इसको अगर नहीं आ रहा है तो जितना मर्जी बार मुझसे पूछ सकते हो, चाहे 10 बार 20 बार, जितना मर्जी बार। ठीक है, बस कंफ्यूज मत रहना, जितनी मर्जी बार मुझसे पूछो, लेकिन याद करो। ठीक है ना, अच्छे से याद करो। ठीक है, ठीक है। अब हम करते हैं संडे मंडे। ठीक है, 6.5 hours later. पापा को तो आज मैं कुछ कर दूंगा। पापा ने तो आज मेरे को बहुत अच्छा पढ़ाया। चलो मैं याद कर लेता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आ जाऊँ मैं पूछने? याद हो गया? हाँ पापा, याद हो गया मेरे को। सारा जनवरी सब कुछ याद हो गया ना? हाँ पापा, जल्दी आ जाओ। कुछ पूछना याद तो हो नहीं है? नहीं पापा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है पापा, जल्दी आ जाओ। तो फाइनली गाइस, लेट चेक आज निष्का सूट कितना आया है। आज मैं चेक करता हूँ। 8 hours later. तो निष्कर्ष मैं पूछूं? तैयार है? अच्छा, सबसे पहले सुना जनवरी की स्पेलिंग। जनवरी। इसे बंद कर दे। रुको, मैं बंद करता हूँ। हाँ, सुनाओ। जनवरी की स्पेलिंग सुनो। JANUARY। ओके, गुड। और संडे की स्पेलिंग? SUNDY। शाबाश। और 5 की स्पेलिंग? FIVE। शाबाश। और अब सुनाओ 15 की स्पेलिंग। 15 की FIFTEEN। ओके, चलो वेरी गुड। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स चल जाती है, अभी बच्चे हो। और थर्सडे की स्पेलिंग? THURSDAY। शाबाश, बहुत अच्छे। चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले से तो बहुत बेटर है। अभी और मतलब मैं सिखाऊंगा तो मेरे ख्याल से और अच्छे से हो गया ना। बिल्कुल ही बहुत अच्छा, शाबाश, गुड। मैं तुम्हारे लिए देखो ये गिफ्ट है। कौन सी बिस्किट? बॉल। अच्छी है, हाँ, बहुत अच्छी है। ऐसा ही रोज पढ़ना है, ठीक है? जैसा भी मैंने सिखाया है, इसको ध्यान रखना। ऐसे इसको भूलना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? तभी और अच्छी तरह से पढ़ पाओगे, ठीक है ना? तो गाइस, देखा आपने, मतलब स्टूडेंट गलत नहीं होता, बस वो बच्चा होता है। उससे क्या है, जो टीचर होता है ना, उसको समझाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे तो हर स्टूडेंट, हर बच्चा सीख सकता है जो हम सिखाएंगे। देखो, कोई भी ना पेट से सीख कर नहीं आता, हमें सिखाना पड़ता है। तो जो टीचर होता है वो बच्चों को मारे नहीं, उन्हें समझाए। मीन्स कौन सा ऐसा तरीका निकाले कि मतलब ना बच्चा सीखे। मतलब वो तरीका बच्चे को समझ में आना चाहिए। ये वो जो है ना, मतलब बच्चा अगर समझ में आ गया उसको तरीका, तो ऑटोमेटिक वो सीखता रहेगा धीरे धीरे, है ना? अब हमने सिर्फ बोर्ड में लिखते रहे, लेकिन बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चों को आपने डरा रखा है इतना है कि मतलब दोबारा वो पूछने से डर रहा है, तो वो कहाँ से सीखेगा? वही सोचेगा कि मैंने पहले मतलब पूछ लिया, दोबारा पूछूंगा तो टीचर हमें मारेंगे। तो ये डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि जितनी मर्जी बार पूछो, बट लेकिन अच्छी तरह समझ में आना चाहिए तुम्हें, ठीक है? तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट ख़राब नहीं है। बस एक टीचर जो है ना, उसे अच्छी तरीके से समझाने की ज़रूरत है। बस अच्छी तरह समझाया तो सबको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कुछ बोलना है? तो गाइस, मेरे को तो ये बिस्किट मिल चुका है, बॉल 1। तो आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जरूर। और जो मैंने समझाया वो समझ में आया? सच में बता। हाँ, सच्ची में वो समझ में आया। कुछ पूछना पड़ेगा? नहीं। अब नए तरीके से कुछ सिखाऊंगा तो पूछेगा? हाँ, नहीं पूछेगा? समझ में कैसे आएगा? पूछूंगा। ठीक है, बाय कर दे। बाय।